नमस्कार। भारत दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। बात कर रहा हूं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की। श्री लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार के नहीं पूरे देश के मनुवादियों के आंखों की किरकिरी बन गए। लोगों के मनों में, खासकर सवर्णों के मनों में जो है यह बात का बैठ गया कि किस तरह से ये बहुजन समाज के लोग जो है गद्दी पर बैठ गए। उसके पेट में दर्द होने लगा, सीने में दर्द होने लगा, उन्हें उल्टी दस्त होने लगा। एक बार की बात है कि चारा घोटाले के मामले में जब बहस हो रही थी तो आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने कहा था, न्यायपालिका की मंशा न्याय करने की नहीं है, लालू यादव की राजनीति को खत्म करने की मंशा है। क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है कि बैकवर्ड समाज के लोग, किस तरह से पिछड़ा समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग जो गरीबों का मसीहा बन गए हैं, जो निचले तबके के लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए जो है वो लोग पूरी इकोसिस्टम लगा दिया था। जब 1996 में 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री बने थे, उसी में उन पर केस दर्ज हुआ और एच डी देवगौड़ा ने इतनी शिकंजा कसा कि लालू यादव जी को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के सवर्ण एक ही होते हैं और कांग्रेस की सरकार में श्री लालू प्रसाद यादव जी को चुनाव नहीं लड़ने तक का फैसला सुना गया, क्योंकि कोर्ट में सारे सवर्ण बैठे हुए हैं। उसको पेट में ये दर्द हो रहा था कि किस तरह से बहुजन समाज के लोग सत्ता में बैठ गए, अब तो रोटी ही पलट गया। परिणाम स्वरूप ये बातें कहीं ना कहीं आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी जो अपर कास्ट आते हैं, उन्होंने सच कह दिया था मुंह से और आज तक वह बातें सही हो रहा है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति को खत्म करने के लिए पूरे देश के सवर्ण, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया के लोग लग गए। और आज तक अगर किसी ने सबसे ज़्यादा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, अगर किसी को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है तो बहुजनों को बदनाम किया है। और खासकर मीडिया ने लालू यादव के तो पीछे ही पड़ गए थे। सिर्फ लालू यादव को तो बदनाम करने की, लालू यादव की राजनीति ने पूरे देश में भूचाल ला दिया था। इसके पहले मान्यवर काशीराम ने भूचाल लाया था, जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर ने लाया था, लेकिन लालू यादव ने जब अपनी राजनीति को संभाला तो उन्होंने पूरे देश में निचले तबके पर बैठे लोगों को, जिसके मुंह में आवाज़ नहीं था, जिसका शोषण हो रहा था, वंचित शोषित लोग थे, जिनको कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा था, जो दिन रात बंधुआ मजदूर बन के थे, उन्हें आवाज़ दे दिया। यही कारण है कि लालू यादव जी की राजनीति को खत्म किया गया। और ये बातें शिवानंद तिवारी ने कहा था। और 1996 में जब जनता दल के अध्यक्ष थे तो फिर वहाँ सवर्णों को खटक रहे थे, उनको तोड़ा गया और लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया गया। लेकिन इन्होंने बिहार की सत्ता को संभाले रखा और निचले तबके के लोगों को आवाज़ दिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने केस किया, शिकंजा कसा। और यही नहीं, इनको हराने के लिए टीएन शेषन जैसे सवर्णों को चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और मीडिया के माध्यम से लालू यादव जी को बदनाम किया गया। और उसके सामने में महत्वाकांक्षी बहुजन समाज के लोगों को आगे किया गया, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे और अन्य लोग हो। और आजकल तो नए नए सवर्णों के नेता जो है ब्राह्मण प्रशांत किशोर उभरा है, जिसके 500 की भीड़ को ये सवर्ण मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया जन सैलाब बता देती है। यह कहीं ना कहीं इस देश के लिए सबसे बड़ा घातक है। इसलिए देश के बहुजन समाज के लोग 85% जो 90% लोग हैं, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा लोग, इनको सजग होने की जरूरत है। नहीं तो इनके हक अधिकार छीने जाएंगे और इनके बाल बच्चे सड़क पर जाएंगे और फिर से इनको बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा। भारत दस्तक से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हम आपके बहुजनों की आवाज़ हैं, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ों की आवाज़ है। हमें फॉलो करने ना भूलें।